आखिर केनिजारो रिएक्शन का आईआईटी जेईई 2025 मेंस और एडवांस एग्जामिनेशन से कितना रिलेशन है? केनिजारो रिएक्शन किस टाइप से अपना रोल प्ले करता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि वो सारे अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो केनिजारो रिएक्शन में जा सकता है। केनिजारो रिएक्शन में जब हम दो मोलिकुल अल्डिहाइड को लेते हैं तो एक मोलिकुल ऑक्सीडाइज हो जाता है और सेकेंड मोलिकुल रिड्यूस हो जाता है। जो मोलिकुल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो बना लेता है सॉल्ट्स ऑफ एन एसिड। लेकिन वहीं पर जो दूसरा मोलिकुल है जो रिड्यूस हो रहा है वो अल्कोहल देता है। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जब हम दो मोलिकुल अल्डिहाइड ले रहे हैं तो वन मोलिकुल ऑक्सीडेशन में जा रहा है और सेकेंड मोलिकुल रिडक्शन में जा रहा है। मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की घटनाएं साथ साथ घट रही है। तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। केनिजारो रिएक्शन इज एन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये आप बता सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए आ रहा है, क्या जब हम बेस लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो जब हम बेस का कंसंट्रेशन लो रखते हैं उस कंडीशन में रिएक्शन का मैकेनिज्म और उस कंडीशन में रिएक्शन का ऑर्डर क्या ठीक वही होगा जब हम बेस का कंसंट्रेशन हाई रखेंगे? बिल्कुल नहीं। जब हम बेस का कंसंट्रेशन लो लेते हैं उस कंडीशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो थर्ड ऑर्डर होगा। जब हम बेस का कंसंट्रेशन हाई कर देते हैं उस कंडीशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा। इन्हीं सारी बातों पे आज हमारी चर्चा यहां पे चल रही है। लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। गुड इवनिंग एंड वेलकम। केनिजारो रिएक्शन। सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं कि हमने दो मोलिकुल अल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया HCHO और इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बनेगा कि एक बन जाएगा HCOONA, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सेकेंड मोलिकुल रिड्यूस होकर के दे देगा HCHHOH। तो इसका नाम हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल या आप इसे बता सकते हैं मिथेनॉल, ये आप बोल सकते हो सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। मान लो हमने फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे, मिथेनॉल की जगह पे हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का यहां पे हम दो मोलिकुल ले रहे हैं। तो जब हम बेंजल्डिहाइड का दो मोलिकुल ले रहे हैं और सपोज कर लो बेस बदल दिए, NaOH के जगह पे हमने KOH डाल दिया। KOH डाल दिया तो ये बन जाएगा PH, बेंजीन रिंग को हम PH से डिनोट कर रहे हैं, PHCOOK प्लस PHCH2H। मतलब एक बन गया आपका बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा बन जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। अच्छा, यदि आप इसके जगह पे कुछ मिथाइल ग्रुप ले लो कि मतलब मिथाइल का हम 3 मोलिकुल ले रहे हैं, इसको कार्बन के साथ अटैच कर दिए और इसके साथ हमने अल्डिहाइड ले लिया और इस टोटल का आप 2 मोलिकुल ले लो और जब हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaOH के साथ, तो इसका भी एक मोलिकुल रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा मोलिकुल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये भी आपका दे देगा प्रोडक्ट मिथाइल होल थ्रैश COOK प्लस मिथाइल होल थ्रैश CH2OH। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने लिया फ्यूरल्डिहाइड, यहां पे हमने CHO लगा दिया और इसका हम 2 मोलिकुल ले रहे हैं। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फ्यूरल्डिहाइड।
ये फ्यूरल्डिहाइड है। इस फ्यूरल्डिहाइड को जब हमने NaOH के साथ बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इट विल गिव यू 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है COONA एंड सेकेंड मॉलिक्यूल इसका रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस हो गया CH2OH। तो अभी तक जो हमने केनिजारो रिएक्शन में देखा, मेनली क्या देखा कि केनिजारो रिएक्शन कि दोज अल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen atom undergoes Cannizzaro reaction. वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि ये जो केनिजारो रिएक्शन है वो क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट कि वन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है और एनोदर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो वन मॉलिक्यूल undergoes oxidation while another molecule undergoes reduction. Undergoes reduction. ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इस मैकेनिज्म में आप जान लो कि व्हेन concentration of base is low, हम ये लेकर के चल रहे हैं कि जब बेस का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो है क्या कि हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड HCHO और NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो OH माइनस बेस यहां पे आ रहा है। अब बेटा ये जो OH माइनस बेस यहां पे आ रहा है, एज यू नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये OH माइनस यहां पर अटैक करेगा इस कार्बन के पास, तो ये डबल बॉन्ड जाएगा बाहर। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा कि HOCHO नेगेटिव H, ये एक एनाइन बन गया। क्या बन गया, एक एनाइन बन गया। सपोज कर लो, क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है, रेट इक्वेशन निकालना है IIT JEE एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मान लो कि ये A माइनस है। इतना बड़ा कंपाउंड लिखने से अच्छा है कि इसको आप मान लो कि ये A माइनस है। क्या है, A माइनस है। अब आप सेकेंड मॉलिक्यूल लाइए। जब आप सेकेंड मॉलिक्यूल लाएंगे तो अब आपके पास है HCHO, ये आपने सेकेंड मॉलिक्यूल ले लिया। अब इस सेकेंड मॉलिक्यूल में अब की बार क्या होगा कि ये जो हाइड्राइड माइनस, ये जो आप H माइनस देख रहे हो, तो यहां पे ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये H माइनस इस कार्बन के पास जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसको आप बता सकते हैं कि ये है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर स्टेप। हाइड्राइड आयन ट्रांसफर स्टेप है। RDS है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इससे रेट को डिटरमाइन किया जाएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है,
तो यहां पे हमारा क्या बन जाएगा कंपाउंड, ये बनेगा HO CH और ये बॉन्ड इधर आ रहा है, डबल बॉन्ड हो, और यहां पे बन रहा है हमारा HCH HO नेगेटिव, O नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। ये जो आप एसिड देख रहे हो, ये एसिड अपना H+ रिलीज करेगा और ये प्रोटॉन ट्रांसफर होकर के इस O- के साथ अटैच हो जाएगा। तो प्रोटॉन का ट्रांसफर करवा दो, तो इट विल गिव यू O नेगेटिव CH डबल बॉन्ड हो HCOO- अब प्लस CH3OH। अब यदि आप इसको Na+ से रिएक्शन कराना है तो HCONA बन जाएगा। मान लो हमने इसको Na+ से रिएक्शन करवा दिया तो ये हो गया HCOONA। तो हमारा जो केनिजारो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट दे रहा है वो दे रहा है HCONA और CH3OH। तो एक ऑक्सीडेशन पे दे रहा है और दूसरा रिडक्शन पे दे रहा है। जो ये जो स्टेप है इसको आप स्टेप 1 मानो, ये फास्ट स्टेप है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं करता है। इसको आप स्टेप 2 मान लो, ये स्लो स्टेप है, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। नोट डाउन। अब बच्चों अब हमें इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCHO इंटू A- K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCHO इंटू A-। अब फर्स्ट स्टेप से K इक्विलिब्रियम निकाल लो। तो K इक्विलिब्रियम जब आप निकालोगे तो K इक्विलिब्रियम फर्स्ट स्टेप से क्या हो जाएगा कि A- बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCHO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। हेंस A- इक्वल टू ये हो जाएगा आपका K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCHO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अब फिर से हम इसको रेट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो R = K और A- के जगह पे आप ये डाल दो K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCHO इंटू OH- इंटू ओरिजिनल जो पहले से HCHO है HCHO। अब ये K एक कांस्टेंट है, K इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, तो R = हो जाएगा K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCHO का होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का, ऑर्डर हो जाएगा कितना 2, इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 3। दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नोट डाउन। तो यहां पर हम बच्चों बता सकते हैं कि हेंस केनिजारो रिएक्शन, hence Cannizzaro reaction in low concentration of a base, low concentration of a base is bimolecular and third order reaction, third order reaction। यहीं पे यदि हम कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर दें, हाई कर दें, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा,
जिसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ओके, बाय।